इंसान पैसा कमाना चाहता है, सिर्फ पैसा ही पैसा चाहता है। हर इंसान चाहता है वो कामयाब बने। तो एक इंसान कामयाब कैसे बने और करोड़पति बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए? देखिए, पैसे का कोई पैमाना कुंडली में नहीं होता जी। कुंडली तब से चल रही है अनुष्का, जब से पैसा शब्द ही नहीं था। जी। कुंडली तब से चल रही है। तो ये एक भ्रांति है कि कुंडली का करोड़पति हो। ये हम लोग भी लिख देते हैं जी, अट्रैक्शन के लिए। जी, इसमें सच्चाई नहीं। जी। अच्छा। एक्चुअल में हमने इस पे जो शोध किया, जो सबसे बड़ा धन है कुंडली का, द्वितीय भाव, धन भाव, जिसे बैंक बैलेंस भाव कहते हैं, वस्तुतः वो हमारा कुटुंब भाव है। जी। तो हमारा परिवार हमारा सबसे बड़ा धन है। जी। जी। इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। रही बात इस तरह से लिक्विड मनी की, जो बैंक बैलेंस है या सोना चांदी है, घर है, गाड़ी है, इसके लिए अलग अलग प्लैनेट्स की स्ट्रांगनेस रिस्पॉन्सिबल है। अगर जैसे मंगल, मैंने अभी बताया, बहुत बलवान है, तो आपके पास 10, 12, 15 घर हो सकते हैं। जी। बलि मंगल रोचक नामक योग बनाता है, पंच महापुरुष योग बनाता है। बृहस्पति अच्छा है तो आपके पास गोल्ड बहुत अच्छे हो सकते हैं। जी। मरकरी अच्छा है तो लिक्विड मनी। मरकरी एक राजकुमार ग्रह है। राजकुमार ग्रह जो होता है, मतलब मरकरी के पास सबसे अधिक धन कैश में यूं होता है कि राजा का पूरा खजाना बिना किए उसका। जी। तो मरकरी, लॉजिकल देखना, मैं कोई भी बात बिना लॉजिक के नहीं बोलूंगा। तो इसीलिए मरकरी के पास, मैंने अपने शोध में बताया कि सबसे ज्यादा पैसा अगर है तो बुध के पास है। अच्छा। तो अगर किसी का मरकरी अच्छा है प्लस वो मरकरी योग कारक हो तो उसके पास लिक्विड मनी अच्छा होता है। अदरवाइज तो भाई संघर्ष है और चीजें फिक्स हैं कि आपके जीवन में कितना पैसा कब आएगा। कहते हैं संतोषी जी, अभी ऑफ कैमरा हमने जब बात करी थी ना, एक क्वेश्चन पर आपकी मेरी बातचीत हो रही थी, लेकिन आपने कहा ऐसा नहीं होता। तो क्वेश्चन ये था कि कहते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं ना, उनको हम बदल सकते हैं। जब इंसान जन्म लेता तो उससे पहले उसका भाग्य लिख दिया जाता है कि आपके जीवन में ये सारी चीजें जब गर्भ में आता है तभी लिख दिया जाता है। ठीक है, कुछ ज्योतिष कहते हैं देता है, भगवान ही लिखता है, ईश्वर ही ग्रह लिख देते हैं। ग्रह माध्यम ईश्वर हुआ ना, ग्रह। आप ग्रह को माध्यम मानते हैं। चलिए मैं ग्रह की बात, भगवान एक गुणात्मक है। ठीक है, जैसे विष्णु को ले लो, ठीक है, गुण है, पालन पोषण करते हैं, गुणात्मक है। हाँ, मैं पूरा करता हूँ क्वेश्चन को। तो ज्योतिष कहते हैं कि जो आपके भाग्य में लिख गया, आप उसको कुंडली के हिसाब से बदल सकते हो। जब भाग्य में लिखा जा चुका है तो कैसे बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। आप बदलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ज्योतिष तो माध्यम है ना जीवन को बदलने का। नहीं बाबा, किसने कहा? ये गलत। ज्योतिष ये बात तो ज्योतिष कहता है ना। नहीं कहता। माध्यम क्यों नहीं है ज्योतिष? ना, जानने का माध्यम है, बदलने का। ज्योतिष एक इंफॉर्मेटिव साइंस। बदला कैसे जा सकता? मैंने कहा तो कि मुझे झंडा फहरवा दो ना मुझे लाल किला पे। लेकिन उपाय करने, आप उपायों को सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। उपाय योग को इजी करता है। तो ये भी तो उपाय के माध्यम से इजी करता है। उपाय योग को इजी करता है। ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी कब उपाय किए होंगे? प्रधानमंत्री बन पाए? नहीं। तब नहीं बन पाए ना। राहुल गांधी कब उपाय करेंगे? तो बन के दिखा दें। तो कैसे? राजनीतिक नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि पैसा वाला कुछ भी कर ले फिर तो। सर, आम जनता को तो ज्योतिष पे ही भरोसा हो रहा है। वो गलत है। जो ज्योतिष से भाग्य बदलने की कवायद करते हैं, दैट इज ब्लंडर। इससे बुरा कुछ नहीं है। इसे ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस को। इसीलिए मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, इतना अच्छा प्रश्न किया कि वो अंधविश्वास में ना जाए। ज्योतिष फिक्स है, आप जान लो, आप जान लो। मैंने मेडिकल की तैयारी किया, नहीं हुआ सिलेक्शन। मैंने यूपीएससी की तैयारी किया, नहीं हुआ सिलेक्शन। ज्योतिष में आया, झंडे गाड़ दिए मैंने जी। फिल्म लिखने में आया, डायरेक्शन में आया, झंडे गाड़ा मैंने। जबरदस्त, जो चाहूं तो ये आपका भाग्य नहीं लिखा हुआ था? नहीं था, मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब नहीं था। अच्छा। अगर सरकारी नौकरी नहीं है, मैं अब मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप जाओगे, ऐसे लिख के देता हूं कि यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए, आईएएस बन गए, कृपया मिठाई बांट दें, ऐसे लिख के देता हूं मैं। अच्छा। ये फिक्स है, नहीं होगा। आप कल्पना करो कि 700-800 सीट्स, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, 1000 सीट मैक्सिमम जी, 10 लाख लोग बैठ रहे हैं। क्या 700 लोग पढ़ने वाले हैं? सब होंगे पढ़ने वाले, कम से कम 5 लाख तो यार पढ़ते ही होंगे। वो 700 पढ़े प्लस भाग्यशाली थे जी। वो जिनका सिलेक्शन हो गया, दे आर लकी टू। लकी इज एडिशनल। वो भाग्य में भी था और प्लस वो पढ़ाई भी कर लिए। तो ज्योतिष हमारी होनी को आसान करता है। देखिए, अब जैसे मुझे नोएडा साधना टावर आना था, ठीक। अब हमें रास्ता नहीं पता है तो हमने किसी से पूछा, भैया
क्या रास्ता होगा, उसने रूट बता दिया, ठीक है। और उस रूट पे हम चले तो इजिली आ गए। अगर हम उस रूट पे ना चलते तो चल तो रहे थे लेकिन पहुंचते कभी नहीं। तो जिसने बताया ही शी इज ज्योतिषी। ज्योतिष का काम देखो अभी यही समझ में आ जाएगा। बिल्कुल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक तर्क में, जी ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। हाँ सुना है? जी छठा अंग है ये। हाँ। ज्योतिष वेदों का छठा अंग है नेत्र। नेत्र का काम क्या है? ये माइक काला है, नेत्र ने देखा और कहा। नेत्र का काम बस यही है ना, देखना। जी जी जी। अब नेत्र ये कहे, अब मन हमारा कह रहा नहीं यार ये सफेद हो जाए, हाँ जी। तो नेत्र क्या चैलेंज कर सकता है कि नेत्र इसको सफेद कर देगा? नहीं। हाथ थोड़ी देर के लिए कहे यार चल पेंट वेंट मार देंगे सफेद हो जाएगा, हाथ कह सकता है, नेत्र कैसे चैलेंज करे? तो ज्योतिष में इसका कोई मतलब है ही नहीं। तो ज्योतिष मतलब एक तरह से आप बरगला नहीं रहे लोगों को, वो बरकरार रहे। आप बताओ, आप इंफॉर्मेशन दो। ज्योतिष से 3 रक्षा होती है। ज्योतिष का 3 लाभ, वो मैंने बहुत बार कहा है, आज इस मंच पे पहली बार कह रहा हूं इस पॉडकास्ट में। समय बचता है, धन बचता है और श्रम बचता है। जी। समय, धन, श्रम। सर ज्योतिष तो लाखों लाखों फीस ले लेते हैं, धन कैसे बच गया? नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि आप नीट की तैयारी करने जा रही हैं, जी बेयर मिनिमम 2.5 से 3 लाख कोचिंग का खर्चा, 12,000 रुपया महीने का खर्चा अलग। जी। ड्रॉप कर देते हैं बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल का ड्रॉप। जी। कुंडली में योग ससुरा जज बनने का, और आप गए मेडिकल की तैयारी करने क्योंकि मैंने कह दिया, 4 सहेलियां जा रही थी, हम भी हो लिए। अब पैसा 4-5 लाख 6 लाख फूकने के बाद तब ज्योतिषी के पास आए, हमने कहा अरे भाई इसमें तो जज बनने का योग था। अब जज बनने के लिए अब आप जाओ, अब वो समय बचता, श्रम बचता, धन बचता। जी। कितने में? एक छोटी सी फीस में। आप ये मत पूछने जाओ कि हम क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आप पहले ये पूछो कि हमारी कुंडली में योग है कि नहीं। इम्पोर्टेंट योग है ही सब कुछ वही। प्रेडिक्शन कर डाले कि 4 बच्चे होंगे, गाड़ी होगा, ये होगा, और पता चला कि 4 दिन बाद मौत हो गई। जीने का योग पहले देखो। जब मेरे पास कुंडली आती है सबसे पहले मैं आयुबल देखता हूँ, गुण। कितने लोग ज्योतिष पे क्वेश्चन उठाते हैं कि 36 में से 32 मिला था, राम जी का नाम ले लेते हैं कि उनके भी 36 से 36 है। अरे भैया भोग, जी। भोग के आगे कोई बचा है क्या? सही बात है। शुरुआत में हमने बताया, तो भोग के आगे हम कहाँ बचेंगे? देखने ही नहीं पड़ेगा। मतलब कई उदाहरण है। तो कहने का मतलब है कि आयु बल, चरित्र बल, संतान बल, मैं सिर्फ 3 चीज देखता हूँ। मेरे पास कोई कुंडली मैचिंग के लिए आता है तो मैं 3 चीज देखता हूँ, चाहे लड़की वाला आए चाहे लड़का वाला आए। अच्छा। आयु देखा, भाई लड़का जिएगा पूरा अच्छा, लड़की विधवा ना हो बीच में, उसका आयु अच्छा, और संतान पैदा करने की क्षमता हो, क्योंकि ये भी एक बड़ा विषय है। आगे चलकर इसकी वजह से सब रोते हैं। तो ये 3 चीजें अगर उसमें ओके, तो देन गो अहेड।